हेलो वाह अरे जिया हेलो क्या बात साहब क्या बात है अच्छा बाबूजी हेलो हाल बड़ा आराम हो गया। अब हम साहब नमस्ते हम चाहते कि आप लोगों ने कि बिरहा बढ़िया से सुना दे, कुछ ज्ञान वाली चीज हो जाए। कहा साहब ज्ञान वाली कुछ चीज हो जाए जो कि इतिहास हमारा गवाह है। लेकिन मार साहब कुछ बजाए का ये राजा छोड़ के जवानी तू जईबा कमाए, छोड़ के जवानी तू जईबा कमाए, कितना रुपया तू पावेला। छोड़ के जवानी तू जईबा कमाए, कितना रुपया तू। ए राजा ए राजा जी ए सैया जी याद बड़ा हमें आवेला। छोड़ के जवानी
वाह याद बहुत हमें आवेला ए पंचो, आप लोगों का ध्यान मैं उस जगह लेके चलता हूं राजा उज्जैन की नगरी में। मास्टर, बिरहा में 4 लाइन की भूमिका हो। नगरी उज्जैन के भोज राजा रहे, नाम जिनका जमाने के हिस्सा में अनेकों मार्ग बनवाए जलाशय, कीर्त जिनकी जमाने के इतिहास में, प्यार प्रजा का पुत्र बत करे निप्रति, बल गए अपने प्रजा के नूरे नजर, एक दिन रोती बुढ़िया निम्बायर जिसे चल दिए भूप बुढ़िया से पूछे इस खबर। ए बाबू, नगर उज्जैन के भोज राजा रहे, नाम जिनका जमाने के हिस्सा में, नगर उज्जैन के भोज राजा रहे, नाम जिनका जमाने के हिस्सा में, अनेकों मार्ग बनवाए जलाशय, कीर्त जिनकी जमाने के इतिहास में, प्यार प्रजा का पुत्र व्रत करे निप्रति, बन गए अपने प्रजा के नूरे नजर, एक दिन रोती बुढ़िया निम्बार्ध से, चल दिए भूप बुढ़िया से पूछे इस खबर। ए पंचो, नगर उज्जैन के रहे वाला एक राजा, जौने राजा के नाम राजा भोज बताया गया। राजा भोज पहले अपने प्रजा को भोजन करा लिया करते थे, फिर भोजन करते थे। यही दिनचर्या पंचो राजा भोज का चला करता था। राजा के दरबार में अपने पुत्र के जैसा, पुत्र से ज्यादा अपने प्रजा का ख्याल करते थे राजा भोज अपने राज्य में। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगा लाल। ए मास्टर, ये गाना बहुत दिन यानी जब हम बिरहा सिखत रहे तब कई गाना गाए ही, जरूरत नहीं पड़ा, जब जरूरत पड़ा थे आप सब जैसे सुनैया जब मिल जाती साहब, जैसे श्रोता देखा जा तो वैसे गीत उठावा जाता। तो हमका ही लगा कि आप लोग पुरान कहानी के, हाँ पुरान कहानी चाहते हैं, हमारो विचार बना कि पुरान कहानी की सुना दी। मास्टर साहब बदल गए। कुदरत ने सनम तुझको कहना हो, कुदरत ने सनम तुझको, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है।
कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है, कुदरत ने सनम तुझको कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है, जुल्फों की आंखों की हया रस्में जुल्मों में सजा दी है, आंखों की जुल्फों में सजा दी। लेकिन ए पंचो एकदम कौलिया से मिलत जुलत कवि जी बिरहा में भाव लिखे का, कुदरत ने सनम तुझको क्या रंग सजा दी है, कुदरत ने सनम तुझको क्या रंग अदा दी है, कुदरत ने सनम तुझको क्या रंग अदा दी है, और कुदरत ने सनम तुझको क्या रंग अदा दी है, जुल्फों की अटकीली आंखों में हयाती है, जुल्फों की अटकीली आंखों में हयाती। उदार दिल के भाई शासक राजा भोज रहे, कष्ट प्रजाओं की तलाश पे वो रोज रहे, एक दिन रोती बुढ़िया बैठ के डगरिया में, उमंग जैसे तरंगे भरी नजरिया में, ए पंचो आप लोगन कहानी के समझला कि कहानी बा कैसन। राजा भोज एक दिन अपने महल में बैठे हैं और प्रजा का देखभाल करके किसान के भेष में अपने राजधानी में वापस चले आए। जब राजधानी में वापस चले आए 12 बज गया रात, रानी ने बोला कि प्राणनाथ भोजन कर लीजिए। राजा भोज ने जैसे पहली रोटी को तोड़ के अपने मुख में डालना चाहा तो राजा भोज के कान में एक रोने की आवाज आई, वो भी एक बुढ़िया की। राजा भोज सोचने लगे कि आखिर इतने दिन तक मैंने किया क्या, दिन प्रतिदिन मैं किसान का भेष धारण करके तलाशता हूं तो यह दुखियारी कौन है। राजा भोज रात में किसान का भेष धारण करके पंचो चल देते हैं। जब चल देते हैं तो होता क्या है, ए बाबू राजा भोज पहुंच गए और जब पहुंच गए तो होता है क्या, चला हो राजा, चला हो राजा चला बनारस, चला हो राजा चला बनारस, दिल्ली पटना दूर बा। राजा भोज उस बुढ़िया के सामने खड़े हुए किसान के भेष में हाथ जोड़ के, बुढ़िया रात में जब एक किसान भेष में
बड़ा साफा नौजवान, बड़ी बड़ी मूछे, देखती है सोचने लगे कि आखिर कौन है। राजा भोज किसान के भेष में बुढ़िया मतारी से पूछत है कि माई इतनी रतिया में तू काहे रोवत हो, का बात हो। तो बुढ़िया मतारी कहे बेटवा तू जाने चाहता काहे हम रोवत ही। कहे कि हाँ माई हमके बता दा। वही बुढ़िया बतावत हो का सुनाइए बबुआ हम रोइला, हमके कष्ट जरूर बा। राजा मरी जाई है सुना भाई। हाँ? इतनी बतिया जौनी समझ तो बुढ़िया कहे के बेटा उज्जैन नगरी के राजा इतना धर्मात्मा कि दिन प्रतिदिन बगैर अपने प्रजा के भोजन कराए भोजन ग्रहण नहीं करते। वह राजा कल शाम को मर जाएंगे। इतनी बात जौनी समझ किसान के भेष में राजा पैरों तले जमीन खिसक गई। कहे कि माई तो और बताओ। राजा मरी जाई है सुना भाई, यही से सांप डसे आई। राजा मरी जाई है सुना भाई, ऐसन राजा फिर ना हुई है, ऐसन राजा फिर ना हुई है, दुखवाई भरपूर बा। ऐसन राजा फिर ना हुई है, दुखवाई भरपूर बा। ए बाबू राजा भो कहे माई आखिर काहे खातिर। कहे बेटवा ई पिपरा देखत है बड़ा दरकस पीपर रहे और वहीं के निचवा बुढ़िया बैठ के रोवत रहे। राजा भोज के कहे कि बेटवा ई पिपरा के पेड़वा से काल एक नाग निकली। सूर्यास्त के समय एक नाग निकली और उ नगवा राजा भोज के काट ले। राजा भोज मर जे हैं और इतना धर्मात्मा राजा फिर हुई है ना। सबही बिरादरी से हाथ जोड़ के निवेदन हो कि मलिकार के आदेश हो कि जो कोई भी बिरादरी दूर दराज से चल के आए हुए हैं चल के भोजन कर ले। और बिरात हूं से आप लोग सुनत रह। ये जवन प्रसंग सुनाए उठाए है हमें आशा ना पूर्ण विश्वास हो कि आप लोग को पसंद आई। 101 रुपए का पुरस्कार हो पहले यो मौसिया जी से। ए बाबू राजा भोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगे कि अरे माई उ राजा भोज के दुश्मनी काहे नगवा से बा। आखिर काहे खातिर नगवा काटी राजा भोज के। कहे बेटवा ये बहुत बड़ी बात हो। कहे माई बता दा। राजा भोज किसान के भेष में बड़ी पगड़ी लिए बड़ी बड़ी मूछ लिए उस बुढ़िया मतारी के सामने खड़े हैं। कहे कि माई बतिया के बता दा कि आखिर सपवा काहे खातिर काटी। माई कहे बेटा जाने चाहता। कहे कि हाँ। कहे कि सुना। बिरहा में एक लाइन गीत बदली मास्टर। चाय पी ले खाली क्षमा चाह खाली 2 मिनट खातिर बस। वो नहीं समझते। हाँ।
भाई एक तर गई है लाइट